अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सज्जाद अंसारी है और मैं न्यू दिल्ली से आप लोगों के लिए ऐसी-ऐसी चीज़ें जानकारी देता हूँ, जिससे कि आपको लाभ हो। आज की जानकारी है, आज का टॉपिक है, हमारे भारत में बहुत सारे ऐसी हैं, जिसको औलाद नहीं होता, ठीक है? और औलाद ना होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और कहीं बाबाओं के पास जाते हैं, कभी इस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, यानी हज़ारों काम करते हैं, समझ गए ना? मगर किसी को उसका लाभ होता है, किसी को नहीं होता। तो उन्हीं में से कुछ मैं एक बात बताने वाला हूँ, 2-4 बातें कि औलाद ना होने की ऐसे कारण वजह तो बहुत सारे हैं, मगर मेन 2 कारण मैं आपको बताने वाला हूँ, उस पे आप ध्यान दीजिए और इसको कोशिश कीजिए हल करने का। देखिए, हमारे हिंदुस्तान में और हमारे भारत में लोगों की एक सोच होती है और हमारे इस्लाम में भी है कि कोख को बंद कर देना। मतलब इस तरीके से नज़र लग जाते हैं, इस तरीके से बुरी नज़र वाली या बुरी नज़र वाले भी दुनिया आज है इंडिया में बहुत सारे लोग। तो इस तरीके से उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, वो होने नहीं देता, समझ गए ना? तो इस तरीके से उसका कार्ड पहला काम है, फ्री का है बिल्कुल। मैं नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, उसको आपको सुनना है 8 दिन लगातार, 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जितना टाइम मिल जाए रोज़ सुनना है, 1 हफ्ता। वो तो सुनने के बाद कैसा आप फ़ील महसूस कर रहे हैं, जैसे पहले थे वैसा ही या कुछ बदलाव आई है? अगर बदलाव आए, तो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। पहला काम ये है फ्री का। नंबर 2 में जो डॉक्टरी है, जो रिसर्च में पता चलता है, आपको करना क्या है, जैसे लोग जैसे डॉक्टर साहब कहते हैं, उस हिसाब से आपको काम करना है, पर कुछ हम आपको मशवरा देते हैं। विटामिन ई, विटामिन ई की कमी से मर्द में नामर्दी पैदा हो जाती है और औरत में बाँझपन पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से औलाद से महरूमी रहती है। अब आप समझ गए होंगे, विटामिन ई की कमी से। और इस और ये विटामिन ई मिलता किन-किन चीज़ों से, खाने-पीने की चीज़ों से, ये मैं आपको बता रहा हूँ। नंबर 1, रोगने तिल, यानी तिल का तेल, ओके? मछली का तेल, बहुत सारे लोग मछली बहुत ज़्यादा खाते हैं, जो मछली खाते हैं, तो उनको ऑलरेडी वो तेल मिल जाता है, उसको अलग से कैप्सूल टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। रोगने ज़ैतून, और ये रोगने ज़ैतून थोड़ी महँगी होती है, मालिश भी कर सकते हैं आप, इसको खा भी पिस्ता, बादाम, चिलगोज़ा, चिलगोज़ा भी बहुत महँगी होती है। बाजरा, गेहूँ, जौ, चना, बहुत सारे लोग गेहूँ की रोटी तो खाते हैं, जैसे शहर में किलो लेते हैं 20 रुपए किलो, 22 रुपए किलो, मगर घर का आटे गेहूँ का पिसवा के लाइए, वो है असल में गेहूँ। बाकी तो वो चावल की खाते हैं, टुकड़ी, चावल के टुकड़ी होते हैं ना, उसके होते हैं चावल ज़्यादा मार्केट में। 90% चावल होते हैं, 10% गेहूँ होता है, कहीं-कहीं 50% होता है, तो वो नहीं, अपने खुद के गेहूँ का पिसवाइए। जौ, जौ तो आजकल बहुत ही कम लोग उगाते हैं, बिहार वाले तो बहुत ही कम करती हैं, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद है जौ। चना, आप चना खाइए रोज़ाना सुबह थोड़ा-थोड़ा, चाहे अंकुरित करके, चाहे ऐसे ही। और गोश्त, मछली, गोश्त, मछली, गुर्दे, गाजर, पालक का साग, सोयाबीन, समझ गए ना? ये जो मैं बता रहा हूँ, जो बहुत सारे लोग गोश्त, मछली नहीं खाते, तो कोई बात नहीं, बाकी चीज़ तो हैं, उसको आप खा सकते हैं, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन सब चीज़ों को खा के साथ में हम मर्द को और औरत दोनों के लिए हमारा से एक कलौंजी पराश, जो दोनों ही मँगाते हैं, दोनों ही खाते हैं। ये भी इसमें बहुत अच्छा मदद करता है, ठीक है? नंबर 2 में हमारा डीएक्सन कंपनी का है, स्पाइरुलिना सुपर फूड, इसमें इसके अंदर विटामिन ई भी है और बहुत सारे विटामिन्स हैं, इसको लीजिए। और साथ में अगर हमारे बॉडी के अंदर कहीं टॉक्सिन भर गया है, सेल्स के अंदर भी, चाहे कहीं भी कचरा जमा हुआ है, इनकी सफाई, सर्विसिंग ज़रूर कराइए, हर इंसान को करानी चाहिए। आपको कितना अच्छा नॉलेज है, कितनी अच्छी जानकारी है कि आप अपनी साइकिल की, मारुति कार, बाइक जो भी आपके पास है, सफाई करते हैं। मगर उस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलती है, क्या हमारा जो बॉडी है, हमारे भी पार्ट्स हैं अंदर, इसकी हम कब सफाई करें? इस बात तक ध्यान ही नहीं दिया आपने। इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अपनी बॉडी की पहले सफाई कीजिए। जब आप अपनी बॉडी की सफाई करेंगे, आप तंदुरुस्त स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम वगैरह आएँगी, तो आपको बहुत ज़्यादा धक्का नहीं पहुँचाएगा। हल्का-सा हवा आई, हवा के झोंका आई और आपको थोड़ा-सा हिलाया और चला गया। और अगर आप वाक़ई में इतना कमज़ोर हो, जो सहारे से चल रहे हो, तो थोड़ा-सा भी कोई, इसलिए आपको स्वस्थ रहना है, मजबूत रहना है, तो डीएक्सन कंपनी का मशरूम पाउडर, आरजीजीएल कैप्सूल, ये आप लगातार खाइए फूड सप्लीमेंट समझ के, ताकि आपकी बॉडी से गंदगी निकलती रहे, आप स्वस्थ रहें। ओके? तो ये रही हमारी तरफ से एक मशवरा, जो औरत, महिलाएँ, बाँझपन है, जो अपनी औलाद के लिए परेशान है, भागम-भाग, इधर-उधर जाते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। किसी पैसे लेकर झाड़ू करने वाले या बाबाओं के चक्कर लगा के, आजकल न्यूज़ में आपने सुनते होंगे ज़्यादातर
कि इस बाबा के पास गए, तो वो वहाँ गए, ऐसे-ऐसे करतब दिखाए, ऐसे-ऐसे काम किए, तो मतलब नुकसान होता है। 10 जगह घूमने से बेहतर है, आप सिंपल घर बैठे आप इसका आराम से उपाय कर सकते हो। और कोई ये जितने भी प्रोडक्ट मैं आपको बोल रहा हूँ, ये सारे प्रोडक्ट आप घर बैठे मँगवा सकते हैं, डीएक्सन कंपनी का। और खाने-पीने की जो चीज़ें आपको बताया, वो आपके आस-पास में मिल ही जाते हैं। और दुआ का जो मैंने शुरू में बताया, वो दुआ का लिंक नीचे है, वो सुनिए। बस अल्लाह ताला से दुआ, क्योंकि ये कहना है, ऐ ईश्वर, ऐ मालिक, ऐ अल्लाह, तू सबको औलाद देता है, मुझे भी एक औलाद अता फरमा, क्योंकि इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर, क्योंकि तू हर चीज़ पर क़ादिर है। किसी को औलाद देना चाहे तो कोई रोक नहीं सकता, और अगर तू औलाद नहीं देना चाहता है, हज़ारों लोग कोशिश कर लें, तो एक भी औलाद नहीं मिल सकता। तो यकीन अल्लाह पर रखना है, तो वही जो करता है, वही औलाद देता है, वही मारता है, वही जिलाता है, वही बीमार करता है, वही शिफा देता है, वही सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम की तरफ चला जाता है। यानी इस तरीके से वो अपने कामों में लगा हुआ, ईश्वर का एक मालिक का हुक्म मान रहा है। चाँद का भी ड्यूटी है, पेड़-पौधे जितने भी दुनिया में है, हर चीज़ उस एक मालिक, एक ईश्वर, एक अल्लाह का क्या कर रहा है, वो हुक्म पर अमल कर रहा है। और एक हम इंसान हैं, उनके हुक्म के खिलाफ चलते हैं। मगर अल्लाह बहुत रहमान, बहुत रहीम है, जो आप पर रहम किया हुआ है। वरना पुराने ज़माने के अगर हम होते, तो कब के हलाक कर देते। ये हमारे हज़रत प्यारे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुआ का नतीजा है कि उसने अल्लाह ताला से दुआ किया, या अल्लाह हमारी उम्मत को एक बार में हलाक ना फरमा। इसलिए एक बार में हम लोग हलाक नहीं हो सकते, मगर थोड़ा-थोड़ा कई इलाकों में कभी वहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ अज़ाब ईश्वर का, अल्लाह का अज़ाब नाज़िल होता रहता है, अलग-अलग रूप में, अलग-अलग मनाज़िर में। तो इस तरीके से आपको पता नहीं चलता। इसलिए होता हुआ अल्लाह के हुक्म से ही सारा अज़ाब आना। तो आप एक मालिक को याद कीजिए और उसी से औलाद माँगिए। थैंक यू, शुक्रिया पूरी वीडियो सुनने के लिए। और कोई कमेंट वगैरह सवाल हो, नीचे कमेंट कीजिए, या मेरे व्हाट्सएप नंबर संपर्क कीजिए, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैं आपको और रास्ता बताऊँगा।